सेकेंड स्टेप, नोटिस अंडर 143(2) भेजो। इसका टाइम लिमिट याद है तुमको? 3 months फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर इन विच ब्लॉक रिटर्न इज फाइल्ड। ये ब्लॉक रिटर्न भरा ना, अभी रिटर्न भरा ना यार। तो जब रिटर्न भरा वो साल के एंड से 3 महीने में मुझे नोटिस रिसीव हो जानी चाहिए। पता है ऐसा था, ये नोटिस तो अपने को रिसीव हो जानी चाहिए 3 months में। फिर इसमें क्या लिखा होता, अटेंड करो। तो देखो भाई अटेंड करेगा, ऑन अ स्पेसिफाइड डे अटेंड करेगा। फिर क्या होगा, स्टेप 3 में क्या होगा, मीटिंग होगी। ये देख, एओ असेसी मिलजुल के बातचीत करेंगे, ऑर्डर पास होगा। ऑर्डर का भी सेक्शन 158BC है। ये सेक्शन रिपीट नहीं दिखा, देखो ध्यान देते होंगे तुम लोग। स्टेप 1 में जो नोटिस भेजा था ना, रिटर्न भरो, वो भी 158BC था। और ऑर्डर भी जो पास हुआ है वो 158BC ही है। ओके, तो ऑर्डर अंडर सेक्शन 158BC। बट सी टेक्निकली सुनो, ध्यान सुनो, टेक्निकली फर्क क्या मालूम है? ये जब नोटिस भेजते हैं ना, प्लीज सुनो ना, उसको बोलते हैं 158BC सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। उतना तुमसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन बारीकी से ये है। और एक से मैं ढंग से नहीं लिखा था, मैं लिखने में गया 158BC, सी लिखना भूल गया, BC फिर सबसेक्शन 1 उसके बाद क्लॉज ए। ये एग्जैक्ट सेक्शन है नोटिस का जिसमें रिटर्न मांगते हैं। फिर अभी क्या बताया था मैंने, ऑर्डर का भी सेक्शन मैंने बोला सेम है। एक्चुअली ऐसा देखो, 158BC सबसेक्शन 1 बाद में क्लॉज सी है, क्लॉज सी। वो क्लॉज ए था, ये क्लॉज सी है। ओके, बट सी मुझे पता है बच्चे लोग इतना डर डर के घबरा जाते हैं, इसलिए मैं प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ। इतना याद नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन एटलीस्ट मेरा ड्यूटी बनता है एक बार अवेयर तो कर दूं ना, ऐसा है। बट यू कैन राइट इन एग्जाम, इसको भी क्या लिखोगे, नोटिस अंडर 158BC। ऑर्डर का भी क्या लिखोगे, 158BC। और सुनो, ये ऑर्डर में पता है क्या होगा, 6 साल प्लस वो टुकड़ा, उसकी इनकम कंप्यूट होगी। और सुन, इसमें खाली अनडिस्क्लोज इनकम का ही कंप्यूटेशन होता है। सी जनरली कभी असेसमेंट होता है ना, टोटल में असेसमेंट होता है। जैसे 147 में तू कुछ थोड़ा बहुत भी छुपाया ना, इनकम पूरा टोटल में कंप्यूट होता है, दिखाई हुई चीज, छुपाई हुई चीज, सब। और बाद में जो पहले टैक्स भरा एडजस्ट हो जाता है। लेकिन इधर है ना, छुपाई हुई चीजों को ही ऑर्डर में लेंगे और उसमें 60% टैक्स मार देंगे। भले तूने गए साल छुपाया था, 2 साल पहले छुपाया था, ओनली छुपाई हुई चीजें हैं इस ऑर्डर में आएगी और उसमें फ्लैट 60% टैक्स, 60% रटना पड़ेगा। ठीक, तुम लोग ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोली, सुनो तुम लोग। मेरे को नॉर्मल असेसमेंट और इधर एक बड़ी डिफरेंस बताओ क्या है। नॉर्मल असेसमेंट को पहले तो 1 ईयर का होता है, इधर बहुत सारे ईयरों का एक झुंड है। और नॉर्मल असेसमेंट में क्या है, तुमने कुछ छुपाया है, दिखा, इनकम को टोटल में कंप्यूट करते हैं। टोटल में कुछ छुपाया हुआ भी मिलता है ना, तो छुपाई हुई इनकम भी लो, दिखाई हुई इनकम भी लो, टोटल में कंप्यूट करो। फिर टोटल में टैक्स निकाल के पहले जो भरा लेस कर देते हैं। इधर तो छुपाया हुआ पे ही टारगेट कर रहे हैं। तूने जो दिखाया था हटा चल, छुपाया क्या था बता, खाली ब्लैक के पैसे का ऑर्डर पास होता है और उसमें सीधा 60%, और ये तो भरना ही पड़ेगा। ये तो 147 में तो इन लोग क्या है, सब इनकम ले लेते हैं, शो किया हुआ इनकम भी ले लेते हैं और पहले का टैक्स भरा हुआ एडजस्ट करके बैलेंस डिमांड करते हैं। ओके, तो ये पढ़ो क्या लिखा इधर। अरे ये भी एक अमेंडमेंट के फॉर्म में क्लैरिफिकेशन आया है। ये जो ऑर्डर पास करने का है ना, पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका था। बाय द वे ये जो थियरी चल रही है ना, ये बजट 24 में नई नई आई थी। बजट 25 दूसरा बजट उसके बाद। तो बजट 24 में ओरिजिनली ये सब अनाउंस हुआ था ना, उसके बाद जो चेंजेस है मैंने क्या बताया, एक चेंज तो क्या बताया, 30 डेज का एक्सटेंशन मिलता है। और ये कैलकुलेशन का तरीका भी है ना, ओरिजिनल बजट 24 में कुछ और प्रिस्क्राइब किया था, थोड़ा कंफ्यूजिंग था, मुझे ही पढ़ाने में दिक्कत हुई थी पुराने बैचेस में गए साल के। अभी बजट 25 में इन लोग ने इसको एकदम सिंपल कर दिया, सिर्फ अनडिस्क्लोज इनकम को डालो, सिर्फ अनडिस्क्लोज इनकम ऑफ
द प्रीसीडिंग 6 years और करंट ईयर का जो टुकड़ा है सिर्फ अनडिस्क्लोज इनकम को ले लेके मिलाओ, सीधा 60% डाल दो और एक सिंगल असेसमेंट ऑर्डर पास हो जाएगा। ओके, अब इसका टाइम लिमिट भी तो होना चाहिए कुछ। अरे टैक्स 60% याद किया कि नहीं? 60%, 60%, 60%, 60% याद हो गया। 60% ऑफ द अनडिस्क्लोज इनकम। टेल मी, अब ये ऑर्डर कितने टाइम में पास होगा? थोड़ा इनकम एस्केपिंग का प्रोसेस ऐसा मैच होता नहीं लग रहा है? उसमें भी लास्ट स्टेप में ऑर्डर पास हुआ था 147, इधर भी वही है। तो इधर टाइम लिमिट क्या होगा? 12 मंथ्स ही है, 12 months, बट फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच सर्च वॉज कंप्लीटेड। जैसे मेरे घर में 10 दिन रेड चली थी, प्लीज सुनना, 10 दिन रेड चली थी और 10वां दिन था कोई 6 फरवरी। तो 6 फरवरी कौन से क्वार्टर में आता है? जैन फेब मार्च। जैन फेब मार्च में आता है ना, तो मार्च को एंड करो, उसके बाद 12 महीना। ये भी अमेंडमेंट है। लास्ट बैचेस में मैं अलग पढ़ाया था, अभी क्या पढ़ा रहा हूं? 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। पहले एंड ऑफ द मंथ रखा था, अभी एंड ऑफ द क्वार्टर किया है। तो बोल के बताओ, ऑर्डर शुड बी पास्ड विद इन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच सर्च वॉज कंप्लीटेड, और यू कैन से एंड ऑफ द क्वार्टर इन लास्ट ऑथराइजेशन वॉज एग्जीक्यूटेड। वो क्वार्टर एंड से गिनना है। और उसमें भी है ना, अगर उसको ये रिटर्न भरने के लिए 30 दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया था ना, तो गवर्नमेंट का टाइम वेस्ट हो गया ना, कि भाई रिटर्न भरने के लिए 30 दिन ज़्यादा मांग रहा है तो हमको रुकना पड़ेगा। तो असेसमेंट का टाइम 12 महीने के लिए 13 महीना हो जाएगा। अरे अभी जो 12 महीना बोला था ना, इट विल बिकम 13 महीना फॉर एन असेसी जिसको 30 दिन का एक्सटेंशन दिया था रिटर्न भरने के लिए। एंड गवर्नमेंट भी शानी है, वो तेरे को रिटर्न भरने को ज़्यादा टाइम दिया, हम लोग तब तक खाली बैठे थे ना, हम लोग का टाइम वेस्ट हुआ। तो अब हम तेरा असेसमेंट 12 नहीं 13 महीने में करेंगे। गिनने का तरीका वही है, 12 या 13 फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच सर्च इज कंप्लीटेड। इधर को लिखा इधर 12 या 13 महीना फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच सर्च इज कंप्लीटेड। 13 महीना फॉर एन असेसी जिसको 30 डेज का एक्सटेंशन मिला तो ऑन अकाउंट ऑफ डर, ऑन अकाउंट ऑफ डर। ओके, सी लग रहा है ना कि हर लेक्चर रिवाइज करना होना पड़ेगा। मैं तुमको अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में रिवाइज एंड कम लिखता हूँ, मतलब ज़रूरी है ना, तो प्लीज़ किया करो यार। मेरे को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर मी इट इज़ जस्ट अनदर बैच, बट फॉर यू इट्स योर करियर इन योर लाइफ। एक से उसका कोई डाउट था? पर आर नहीं, ये तो पहले ही हो जाएगा ना, ये पहले कर देंगे ना हम लोग, रिटर्न भरा उसके। सी उसके माइंड में डाउट क्या चलाने में, सर कोई रीज़न से ऐसा हुआ तो कि ये डेडलाइन पहले ख़त्म हो गई और ये और आगे जा रही है। तो उसके माइंड में क्या चल रहा है कि ये जो 143(2) भेजने का टाइम है ना, ये डेडलाइन और आगे जा रही क्योंकि ये रिटर्न भरेगा उस साल के एंड से। रिटर्न तो अभी भरा ना, और ये तो सर्च कंप्लीशन को भेज दे रहा है। अरे सर्च कंप्लीशन पहले हो गई थी, रिटर्न बाद में आया था। अरे तो क्या डाउट है उसको? तो हो सकता है ना कि अपने सर्च तो कंप्लीट हो गई, सर्च कर दो, मैं रिटर्न भरा और रिटर्न भरा उसके बाद 3 महीना है, तो किसी कारण से अगर ये टाइम आगे चला गया तो सी वो तो एओ को प्लान करना पड़ेगा ना, ही हैज टू डू दिस स्टेप जल्दी जल्दी। सी ये 3 months इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट गिवन। अरे कैसे कैसे हो सकता है बताओ? रेट गिरा था ये साल में, ओके, फिर रिटर्न भरा था अगले साल में, ओके, फिर अगले साल रिटर्न भरा, उसके बाद 3 महीने में तुमको वो 143(2) देना है ना, और अपना वो 12 months तो रेट खत्म हुआ उसके अंदर ही जल्दी खत्म हो रहा है। फील करो, ये रेड वाला ईयर है, ये रिटर्न फाइलिंग का ईयर है, तो अपना ये 12 months दिख रहा है, 12-13 लिखा है,
वो तो रेड वाले ईयर कोई उधर के क्वार्टर को ही बेस लेके 12 मंथ्स में आ जाएगा। और 143(2) नोटिस कब आता है? वो रिटर्न आया, उसको ईयर को एंड करो, बाद में 3 महीना। इन शॉर्ट सी, इसमें ज़्यादा मत घुसो, खाली इतना समझो कि अगर ऐसा हो गया कि ये डेडलाइन थोड़ी और आगे जा रही है तो फिर ये वाला काम थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। तो ऐसी आज मैं काम कर रहा है ऐसे हो तो मुझे अपनी एक्टिविटीज़ को ऐसे सीक्वेंस करना है कि कोई टाइम बार ना हो जाए, सब टाइम लिमिट्स का ख्याल रखना है। और स्टेप्स का मतलब ही क्या होता है कि ये चीज़ तू पहले कर, ऐसा करके स्टेप 3 के लिए टाइम बचे। और सी लॉ ये थोड़ी बोलता 3 महीना मतलब 3 महीने के एकदम अंत में 143(2) दो। ये 3 महीना कैसे गिनते 143(2) का? एंड ऑफ द ईयर व्हेन रिटर्न इज फाइल्ड, तो रिटर्न अगर उससे जून जुलाई में भरा होगा तुरंत दे दो नोटिस। ये 3 मंथ्स तो क्या एकदम हायर साइड पे कि जब रिटर्न भरा था वो साल को खत्म करो, उसके बाद और 3 महीना है, लेटेस्ट तब तक 143(2) दे देना चाहिए। लेकिन वो तो लेटेस्ट है ना, अगर टाइम का शॉर्टेज हो रहा है तो अपने को क्या करना है, रिटर्न भरा ना बंदे ने, ये देख रिटर्न भरा ना, अगले महीने नोटिस पकड़ा दो, चल भर, सॉरी अटेंड कर, चल भर नहीं अटेंड कर, रिटर्न भरती तुरंत नोटिस दे दो, बुला लो, फटफट काम कर सकते। इन शॉर्ट AOS to sequences activity in such a way that everything happens in time, बिकॉज स्टेप 3 करने के लिए स्टेप 2 पहले हो ही जाना चाहिए। अगर टाइम की हड़बड़ है तो उसको जल्दी जल्दी करो। ओके ये स्ट्रक्चर ही किया है ये सब। और सी ये सजेशन दे रहा है कि लॉ को ऐसे करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। सी ऑडियंस को क्या ऐसा बोलने में सिंपल लगता है, जो लॉ बनाते हैं ना उनको 1000 चीज देखनी पड़ती जो तुम लोगों ने दुनिया में सुनी भी नहीं होगी। देयर आर सो मेनी थिंग्स। सी इट इज़ वेरी सिंपल टू क्रिटिसाइज। जैसे आज हम लोग मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ सोसाइटी में एक कमेटी बनी है, सोसाइटी में सब बोले कमेटी वाले ढंग से काम नहीं करते, बोलने में सिंपल लगता है लेकिन जो चलाता है उसको मालूम पड़ता है। अपनी पब्लिक लॉ पागल जैसा है, ये कर देना चाहिए वो करना चाहिए, अपने अपनी लिमिटेड सोच से सोच रहे हैं, अपना नॉलेज ज्ञान बहुत छोटा है। उन लोगों को पूरा इंडिया देखना, दे हैव गॉट सो मेनी फैक्टर्स टू सी। इससे वी हैव टू रिस्पेक्ट देयर, यस आई एम नॉट सेइंग दे आर परफेक्ट, दे आर ऑल्सो डूइंग सम नॉनसेंस थिंग्स बट नॉट ऑलवेज। और अगर इन लोग कुछ कर रहे तो सोच के कर रहे हैं। इसलिए तुमको अगर कुछ सजेशन लग रहा है ऐसा होना चाहिए ऐसा, खुद फाइनेंस मिनिस्टर बनो तब करो। ओके तो एक से अपना क्या 3 स्टेप में क्या था बताओ? पहले उसका रिटर्न मंगवाओ, फिर उसको खुद को मंगवा लो, फिर बातचीत करके ऑर्डर पास करो। और यही 147 में क्या था, पहले डिसाइड करो कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, शो कॉज, फिर आगे की कहानी सेम थी, रिटर्न मंगवाओ, उसको मंगवाओ, बातचीत करो। फर्क इधर उधर 4 स्टेप में एक शो कॉज का एक्स्ट्रा आ गया और बाकी के जो 3 स्टेप थे सेम इधर है लेकिन टाइमलाइंस थोड़ा अलग है। और इनकम एस्केपिंग में कोई छोटा मोटा झोल मिला था उसको लेके खुश थी गवर्नमेंट, इधर तो बड़ा हाथ मारा है। उधर को 1 ईयर को लेके बैठ गए थे, इधर मल्टीपल ईयर्स को लेके बैठे। उधर कंप्यूटेशन इन टोटलिटी होता है और इधर सिर्फ अनडिस्क्लोज इनकम का होता है और उसमें टैक्स नॉर्मल रेट से लगता है, इधर फ्लैट 60%। ये भी नोटिस किया कि नहीं, 60% टैक्स था। सिर्फ 60% वगैरह है नहीं, देखो ये मैंने बताया कंप्यूटेशन जैसा आएगा, इसमें थोड़ा 60% वगैरह लिखा हुआ तुमको नोट्स में दिखाऊंगा। अभी तो क्या आउट ऑफ क्यूरियोसिटी रहता है ना तो मैंने इधर ही बता दिया कि भाई ये जो कैलकुलेशन हुआ ना इसमें 60% टैक्स लगने वाला है। ओके यस इसका डाउट देखो क्या है, ये स्टेप 1 में जो नोटिस जाता है ना इसका कोई टाइम है नहीं है। लॉ में क्या लिखा है, आफ्टर द सर्च इज कंप्लीटेड, बट इसका मतलब नहीं कि सर्च खत्म हो गया उसके 10 महीने 15 महीने के याद करो। सी इसकी टाइम नहीं, लेकिन ये तो डंडा लेके खड़ा है ना स्टेप 3। सी स्टेप 3 का डंडा मेन है, तो स्टेप 3 में फाइनल ऑर्डर पास हो रहा है तो ऑब्वियसली जब ऑर्डर ही 12-13 महीने में पास करना है तो उसके प्रीवियस स्टेप फटफट करने पड़ेंगे। टेक्निकली वो सर आफ्टर सर्च तो कभी भी हो सकता है, हाँ ऐसे तो 10 साल के बाद भी, सर्च के बाद कभी भी।
लेकिन कोई पागल आदमी के सर्च होने के 8-10 साल के बाद नोटिस भेजेगा? भेज के क्या करेगा? क्योंकि ये भेजने के बाद स्टेप 3 में अटक जाएंगे ना। उसी मेन टाइम लिमिट स्टेप 3 का है और उसके अंदर करना है, तो इट इज अंडरस्टूड के स्टेप 1 भी फटफट करो। इससे प्रैक्टिकली क्या करते हैं, सर्च खत्म हो गया ना, बस 2-4 दिन में नोटिस पहुंच जाता है अपने पास। थोड़ा उन लोग रेडी हो जाते हैं अपनी तरफ से, एज सुन एज पॉसिबल नोटिस भेज देते हैं, रिटर्न मांगते हैं। फिर रिटर्न अपने को ऐसे तो प्रिसाइज टाइम में भरना है, लेकिन इन लोग मैक्सिमम 60 दिन तक दे सकते हैं, उसमें भी और 30 दिन का एक्सटेंशन मिलेगा अगर डर वाला केस हुआ तो। फिर तू रिटर्न भरा उस साल के एंड से 3 महीने में नोटिस अंडर 143 टू रिसीव होगा, उसमें लिखा होगा अटेंड करो, और अटेंड करके बातचीत करेंगे तो एक कागज पे सिर्फ अनडिस्क्लोज इनकम ही इकट्ठी करेंगे उन 6 साल प्लस वो टुकड़े की, है ना। फिर उसके ऊपर 60% टैक्स मारेंगे और ये कार्यक्रम कितने टाइम में समाप्त होगा? 12 या 13 महीना फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच द सर्च वॉज कंप्लीटेड। ओके, तो ये ब्लॉक असेसमेंट का प्रोसीजर हो गया। ओके, तो सी ये वाला पार्ट हो गया। अभी अपना बचा क्या है? कंप्यूटेशन, नोट्स और सेक्शन वाइज अरेंज करके बताना बाकी है। ओके, लेकिन सी तुम लोग इतना तक आगे नहीं, थरो नहीं होगा ना, मेरे लिए आगे बढ़ना डिफिकल्ट हो जाए। सी मेरे को तो क्या, मेरे को तो नॉलेज है, मैं तो जितना अभी बोला उससे और फास्ट बोल के भी खत्म कर दूं, लेकिन बाद में यू हैव टू होल्ड दैट नॉलेज ना, और होल्ड करने के बाद रिवाइज भी नहीं किया तो फायदा नहीं है। आज की पढ़ी हुई चीज़ है इंसान 24 घंटे के बाद भूल जाता है। पता है मेमोरी का कितना बैंडविड्थ है? पढ़ा ना 24 घंटे का डिसअपियर ही हो जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है? रिवाइज, रिवाइज एंड कम, रिवाइज एंड कम, प्लीज रिवाइज एंड कम, अंडरलाइन प्लीज करके आना। होमवर्क भी नहीं है इसमें, कुछ होमवर्क भी नहीं है, वाह, एक ही होमवर्क है, रिवाइज करके आना। ओके।